Good morning, students. मैथमेटिक्स आईआईटी जेईई मेंस प्लस एडवांस के इस सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडवांस और मेंस के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। कोई भी नंबर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई भी नंबर है, फॉर्म्स ऑफ नंबर, फॉर्म्स ऑफ नंबर। तो नंबर के स्टूडेंट्स हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम लोग कितने फॉर्म में बांट के चलते हैं? दो फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म का स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं, देखिए, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकेंड स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट्स नंबर को लिखा जाता है, से नंबर इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स। जहां पे स्टूडेंट्स ये जो ए है, इस ए को हम लोग बेस कहते हैं और इस एक्स को स्टूडेंट्स हम लोग पावर कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं। पावर और इंडेक्स। और ये जो स्टूडेंट्स है क्या हमारा नंबर है। तो कोई भी नंबर स्टूडेंट्स यदि ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द नंबर कहते हैं। बट लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए, इसे लिखा जाता है लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स। कैसे बोला गया स्टूडेंट, देखिए, लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स। एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि इस नंबर का लॉगरिथमिक है। बेस कितना होना चाहिए? ए के टर्म। ओके, इसे निकालने का स्टूडेंट्स, लॉग निकालने का सिंपल तरीका होता है कि इस बे पे एक्स का कितना पावर रखा जाए, इस ए पे एक्स का कितना पावर रखा जाए ताकि ये हमें एन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को स्टूडेंट्स हम लोग एंटी लॉगरिथमिक फॉर्म भी कहते हैं, एंटी लॉग भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंटी एंटी लॉगरिथम, लॉगरिथम। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग एंटी लॉग कहते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए, एंटी लॉग ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एन। सिंपल सा एग्जांपल है स्टूडेंट, देखिए, जैसे लिखा हुआ है, देखिए, log 16 to the base 1 by 2। अब इस 1 by 2 पे
देखिए स्टूडेंट्स कैसे बोला गया, 1/2 पे कितना पावर रखे कि हमारा आंसर कितना आ जाए स्टूडेंट, देखिए 16। यदि स्टूडेंट्स इसे हम लोग सॉल्व करें तो -2 टू द पावर 1/2 के पावर x यानी कितना हो ताकि हमारा आंसर कितना मिल जाए स्टूडेंट्स, 16 मिल जाए। इसे स्टूडेंट्स हम लोग 1/2 इसे रहने देते हैं 1/2 टू द पावर x। इस 16 का स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। फिर स्टूडेंट सिमिलरली इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पावर में -1 और टू द पावर कितना स्टूडेंट देखिए 4। फिर सिमिलरली इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स 2 टू द पावर -1, या यूँ लिखिए 1/2 टू द पावर -4। इस तरफ लिखा है स्टूडेंट देखिए 1/2 टू द पावर कितना x। ये बेस सेम होने के बाद इसे कैंसिल कर दिया तो x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट देखिए -4। सो स्टूडेंट्स log ऑफ 16 टू द बेस 1/4 का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगा तो वो हो जाएगा -4। ओके स्टूडेंट्स, ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी x पे इस बेस पे कितना पावर रखा जाए कि हमको ये नंबर मिल जाए। तो सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट देखिए, log ऑफ नंबर n टू द बेस a इक्वल टू x। सिंपल तरीका है कि a पर कितना पावर हो ताकि n मिल जाए, n मिल जाए, इसी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, x कहते हैं। तो x होता है क्या है कि a पर कितना पावर हो ताकि n मिल जाए। ओके, सिंपल सेकेंड एग्जांपल देखिए लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकेंड लिखा हुआ है log log 27 टू द बेस 81, इसकी वैल्यू कितना हो। तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं देखिए, 81 पे कितना पावर रखा जाए ताकि 27 मिल जाए। इस 81 का स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 4 इंटू पावर में x हो गया इक्वल टू 3 टू द पावर 3। इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट 3 टू द पावर 4x इक्वल टू 3 टू द पावर 3। ये बेस से बेस कैंसिल हो गया तो 4x इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट देखिए 3। तो x का वैल्यू निकल के आ गया 3/4। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर हो गया कितना देखिए x इक्वल टू 3/4। थर्ड क्वेश्चन है log (9√3) टू द बेस 1/3। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है कि 1/3 के पावर कितना हो ताकि हमें कितना मिल जाए स्टूडेंट देखे 9√3। इस 9√3 को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 3² इंटू 3 के पावर 1/2। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 2 प्लस 1/2 दैट इज 3 के पावर 5/2। इस 3 को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 3 के पावर -1 टू द पावर x। तो 3 के पावर -x, तो 3 के पावर -x इक्वल टू हो गया कितना स्टूडेंट देखे 3 के पावर 5/2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल होने के बाद
माइनस एक्स इक्वल टू बन गया 5/2। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ से लिखा जा सकता है x इक्वल टू 5/2 नेगेटिव के साथ। सो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया देखिए, x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 5/2। एग्जाम्पल नंबर 4, लॉग ऑफ 1728 टू द बेस 2√3 इक्वल टू कितना होगा। तो हम लोग का मालूम है स्टूडेंट्स, हम लोग लिखते हैं बेस 2√3 टू द पावर x इक्वल टू कितना आंसर आना चाहिए, 1728। सिमिलरली स्टूडेंट्स जब हम लोग 1728 का फैक्टर निकाल के देखते हैं, 1728 का 2 से जब इसका डिवीजन किया जाएगा तो ये बनेगा 864, फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो बनेगा 432, फिर 2 से डिवाइड होगा तो बनेगा 216, 2 से डिवाइड होने के बाद बन गया 108, 2 से डिवाइड होने के बाद 54, 2 से डिवाइड होने के बाद 27, और फिर ये बन जाएगा इसमें देखिए 3 लगाएंगे तो ये 9, और फिर 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 1 2 3 4 5 6, यानी स्टूडेंट्स जो 1728 का जो फैक्टर है वो बन जाएगा 2 के पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 के पावर 3। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 2√3 टू द पावर x इक्वल टू 2 to the power 6 into 3 to the power 3। इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं 2 के पावर x इंटू 3 के पावर x/2 इक्वल टू 2 to the power 6 इंटू 3 के पावर 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन 2 के पावर स्टूडेंट्स कितना लिखा हुआ है x, तो इधर 2 के पावर कितना है स्टूडेंट देखिए 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट देखिए 6। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर 3 का पावर अगर देखा जाए तो x/2 इक्वल टू कितना देखिए 3, तो यहाँ से भी x का वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट देखिए 6 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सेम बेस के पावर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। सेम बेस के पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर पावर ऑफ सेम बेस, सेम बेस। ओके, ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, log cos of 45 degree to the base 2 equal to question mark। cos of log of cos 45 to the base 2 equal to question mark। सिमिलरली स्टूडेंट्स 2 to the power कितना हो ताकि हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, cos 45 डिग्री। we know that the value of cos 45 is 1/√2, so 2 to the power x। इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 2 to the power x इक्वल टू 1/2 to the power 1/2। सिमिलरली स्टूडेंट्स 2 to the power x इक्वल टू लिखा जा सकता है 2 to the power माइनस के 1/2। 2 से 2 क्या हो गया स्टूडेंट देखिए कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू बन गया माइनस के 1/2। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ हाफ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एग्जांपल 6, log of log 4 बेस 2, और यहाँ पे भी बेस कितना है स्टूडेंट देखिए 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इस चीज़ का वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 to the पावर कितना हो ताकि हमें आंसर 4 मिले, तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स x इक्वल टू कितना होना चाहिए 2। अब इस 2 के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके जगह पे पुट कर देंगे, पुट। सबसे पहले इसको फाइंड कीजिए,
उसका इसे पुट कर दिया, तो अब बन गया ये log 2 बेस 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 टू द पावर कितना हो ताकि आंसर हमें 2 मिले, तो आंसर है x इक्वल टू कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स 1। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए 1। तो ये हमारा स्टूडेंट्स फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल संख्या 7। लिखा हुआ है log 125 टू द बेस 625। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि 625 टू द पावर कितना हो ताकि हमारा आंसर कितना मिलना चाहिए 125। तो इसे स्टूडेंट्स हम लिखा जा सकता है 125 को 5 के पावर 3 और 625 को लिखा जा सकता है 5 के पावर 4, और उसका भी पावर कितना है स्टूडेंट, देखिए x है। तो 5 टू द पावर 4x इक्वल टू 5 टू द पावर 3। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4x इक्वल टू कितना गया स्टूडेंट, देखिए 3। सो x इक्वल टू 3/4 हमारा आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, 3/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में क्या बोला है, log ऑफ 1.3 बार और बेस 4/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे 4/3 टू द पावर x इक्वल टू 1.3 बार। 1.3 बार का मतलब हो गया स्टूडेंट्स 4/3 इक्वल टू 4/3 टू द पावर x। बेस बेस दोनों तरफ सेम हो गया, इधर पावर कितना लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स 1। सो कैंसिल आउट होने के बाद x इक्वल टू कितना बन गया 1 हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एग्जाम्पल 9, log ऑफ 2 प्लस रूट 3 टू द बेस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम लोग स्टूडेंट्स लिखेंगे बेस का पावर कितना होना चाहिए ताकि हमारा आंसर कितना मिलना चाहिए 2 प्लस रूट 3। अब स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस रूट 3। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 माइनस रूट 3 है, इसे स्टूडेंट्स रेशनलाइज कर दे 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3 से। ऊपर का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, देखिए 2 प्लस रूट 3, और यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। सो आंसर स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आएगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। तो फाइनल कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए 2 प्लस रूट 3। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग जान गए कि 2 प्लस रूट 3 को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3। यहाँ पे पावर कितना है इसमें, देखिए 2 माइनस रूट 3 टू द पावर x। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है 2 माइनस रूट 3 टू द पावर x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 टू द पावर -1। बेस कैंसिल होने के बाद x इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, देखिए माइनस का 1। ओके स्टूडेंट्स, x इक्वल टू -1 इसका आंसर हुआ। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, log of 8 to the base 0.125 equal to question mark 0.125 to the power x इक्वल टू कितना स्टूडेंट देखे 8। इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 0.125 को 1/8 टू द पावर x इक्वल टू 8, 8 टू द पावर -1 टू द पावर x इक्वल टू 8, 8 टू द पावर -x इक्वल टू 8, सो 8 से 8 कैंसिल आउट, -x इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट देखिए, x इक्वल टू माइनस के 1 इसका करेक्ट आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ एग्जांपल देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व द फ्लोइंग लॉगरिथम्स, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग लॉगरिथम्स। फर्स्ट है log 0.6 बार टू द बेस 1.5। सेकेंड क्वेश्चन है log ऑफ 0.9 बार टू द बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्वेश्चन है log ऑफ 2401 टू द बेस 3√7, 3√7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, log ऑफ बेस 2 log 2 log 3 log 3 नंबर है स्टूडेंट्स यानी 27 के पावर 3। ये स्टूडेंट्स हमसे फाइनल आंसर पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, log ऑफ बेस 5, यहाँ लिखा हुआ है इसमें देखिए √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू डॉट 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 कितने तक चलेगा, ये इनफाइनाइट तक चलेगा, तब हमें स्टूडेंट्स इसका आंसर पूछा जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है कि सॉल्व द फ्लोइंग लॉगरिथम्स, और ये हमें 5 क्वेश्चंस गिवन मिला है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमने सिमिलरली क्या देखा, देखिए अगर स्टूडेंट्स हमें लिखा जाता है log ऑफ नंबर n टू द बेस a इक्वल टू क्या देखा जाता है स्टूडेंट्स x, तो इसे स्टूडेंट्स सोल्व करने का एक बेसिक सिंपल तरीका है। कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए स्टूडेंट्स इसे लिखते हैं कि a टू द पावर कितना पावर हो ताकि हमें नंबर कितना मिल जाए, n मिल जाए। तो स्टूडेंट्स जब भी हमें लॉग के सवाल मिलते हैं, लॉग के सवाल को, लॉगरिथम्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर। तो जब भी स्टूडेंट्स हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में सवाल मिल लेता है तो हम लोग उसे कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल के अंदर, या इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एंटी लॉग के अंदर। ओके, तो लॉग ऑफ नंबर n टू द बेस a इक्वल टू x, तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे a पे x का कितना पावर हो ताकि हमें आंसर कितना मिल जाए, n मिल जाए। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंडीशन डाला जाता है। कंडीशन क्या होता है देख लीजिए, कंडीशन
जैसे लिखा हुआ है log n बेस a, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग को डिफाइन करने के लिए लिखा जाता है, जैसे y को लोग ये चीज़ लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन डालते हैं कि n जो होना चाहिए वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, यानी कि इस लॉग के सामने बैठा हुआ नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। और a के साथ कंडीशन डाला हुआ है कि a भी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। बस इस a के साथ स्टूडेंट्स दो अप्रोच चलता है। a का जो वैल्यू है वो या तो 0 और 1 के बीच में हो, और नहीं तो a का वैल्यू हमेशा यहाँ स्टूडेंट्स लिखा जाता है कि a डज नॉट इक्वल टू 1 भी नहीं होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स इसे लिखा जाता है a ग्रेटर दैन कितना, 1। तो इन दोनों कंडीशन को स्टूडेंट्स मिला करके, इन दोनों कंडीशन को मिला करके हम लोग कंडीशन को इस तरह के फॉर्म में भी लिखते हैं, यानी a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो और a का वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यदि स्टूडेंट्स हम लोग y इक्वल टू लॉग ऑफ n बेस a का यदि स्टूडेंट्स हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ देखें, तो ये ग्राफ जो है स्टूडेंट्स डिपेंड करता है ऑन बेस पे। अगर स्टूडेंट्स बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, या स्टूडेंट्स बेस का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, जब बेस स्टूडेंट्स 1 से बड़ा होता है तो हमारा ग्राफ जो बनता है कुछ इस तरह से बनता है। देखिए ये रहा x, ये रहा log ऑफ n, यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट देखिए a, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो वैल्यू होगा 1,0 होगा। सिमिलरली स्टूडेंट जब बेस हमारा 0 और 1 के बीच में हो तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड, इसी का उल्टा बनेगा। ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स 1, कितना होगा, 0 होगा, ये हमारा x होगा, ये हमारा log x है, y इक्वल टू log x है, बेस a है। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जैसे ये तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया किसका, लॉगरिथमिक फंक्शन का, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम, यानी इस n के जगह पे हम लोग x लिख देते हैं। ये था स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे y इक्वल टू ई टू द पावर x या y इक्वल टू ए टू द पावर x, ए टू द पावर x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट को मिला करके हम लोग इसको लिखा जा सकता है कि a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, और नहीं तो a का वैल्यू 1 से क्या हो, ग्रेटर हो। यानी ग्राफ एक्सपोनेंशियल का भी किस पे निर्भर करता है, बेस पे। यदि स्टूडेंट्स बेस 1 से बड़ा हो एंड सेकेंड जब बेस हमारा क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो, तो ग्राफ सिंपल होता है स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है ये राइजिंग ग्राफ, ये x होता है, और ये y इक्वल टू लॉग y इक्वल टू ए टू द पावर x होता है। ये पॉइंट जो होता है स्टूडेंट्स 0,1 होता है, और जब 0 और 1 के बीच में हो a का वैल्यू, ये ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। ये पॉइंट होगा 0,1, ये वैल्यू होगा x, और ये पॉइंट होगा स्टूडेंट्स y इक्वल टू ए टू द पावर -x, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो इसलिए आ गया कैसा, नेगेटिव x आ गया। ओके स्टूडेंट्स, जब बेस 0 और 1 के बीच में हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग कुछ नंबर्स के लॉग निकालना और उसके एंटी लॉग निकालना सीखे, सर्टेन एग्जाम्पल किया, कुछ एग्जाम्पल आपको घर से बनाने के लिए मिला है, और साथ साथ स्टूडेंट्स हमने ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो लेक्चर को बार बार रिवाइंड करें और कंसेप्ट को क्लियर करें। यही बेस है मैथमेटिक्स को सीखने का। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे सीख सकें। साथ साथ स्टूडेंट्स, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।